मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हो गया आपका नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, या आप इंटर में हैं, बीए में हैं, एमए में हैं, अगर सोशियोलॉजी लिए हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय समाज कार्य के प्रमुख कौन थे? भारतीय समाज कार्य के प्रमुख कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारप्पा। कुमारप्पा मतलब डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय समाज शास्त्री परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष 2016 में कौन थे? भारतीय समाजशास्त्री परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष 2016 में कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सुजाता पटेल। सुजाता पटेल, बी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएस धुर्वे। जीएस धुर्वे, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर, भारत सरकार द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? भारत सरकार द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1969। सी इज द राइट आंसर। पांचवा नंबर कह रहा है, जीएस धुर्वे के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है उसके पास गहन अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुलनात्मक विधि होना चाहिए। तुलनात्मक विधि क्या? क्लियर? तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? छठा नंबर कह रहा है, राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? हर्बर्ट हाइमन द्वारा। हर्बर्ट हाइमन द्वारा। क्लियर? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर कह रहा है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। आधुनिकता जो है एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? जे हैबरमास का। किसका है? जे हैबरमास का। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया है? अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैबरमास। कौन हो जाएगा? हैबरमास इज द राइट आंसर। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? जैक डरिडा से। जैक डरिडा से। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन मानते हैं सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर है? इसका सही जवाब हो जाएगा जैक दरिडा। जैक दरिडा, डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर कह रहा है, किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है? किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिशेल फूको। मिशेल फूको मतलब एम फूको। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम्स्की। क्या हो जाएगा? ग्राम्स्की। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? 13 नंबर कह रहा है, किसने कहा जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है? किसने कहा था? एलजी हेवानर ने। कौन कहा था? एलजी हेवानर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पास्थुमस मॉडर्निटी की अवधारणा दी है? निम्नलिखित में से किसने पास्थुमस मॉडर्निटी की अवधारणा दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा जिगमंड बोसमैन। जिगमंड बोसमैन। तो सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता। क्लियर?
यदि आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको जो बिहार पीजीटी में सोशियोलॉजी से जो एग्ज़ाम देने जाएगा इसको कम से कम 50% हमारी वीडियो से मिलेगा। आप यकीन नहीं है तो आप जितना मैं वीडियो डाला हूँ उसको आप देख लीजिएगा, तो 50% से ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में प्रश्न फंसेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 16 नंबर, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा पार्सन्स। क्या हो जाएगा पार्सन्स। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। निम्नांकित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। निम्नांकित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। तो संथाल नहीं है आपका, बाकी मुसलमान, पारसी, ईसाई जो है अल्पसंख्यक में आते हैं, संथाल एक जनजाति है। क्लियर। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, जो कि गुजरात और मुंबई के क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर। और भारत की सबसे छोटी जनजाति राजी है, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसको भी विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्रियों को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, इनमें से कुछ भी इनको नहीं कहा जाएगा। क्लियर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 सिद्धांत और विचारक। तो इसमें आपको बताना है सामाजिक विकास का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत अगस्त काम्टे, सही है। फिर अगला है सामाजिक विकास का आदर्श प्रकार्य सिद्धांत टालकर पार्सन, से भी सही है। फिर अगला है विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैक्लीलैंड, ये भी सही है। सामाजिक विकास का प्रसारवादी सिद्धांत डी लर्नर, ये भी सही है। इसका मतलब चारों सही है। क्लियर। इसमें चारों सही है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब बेमेल है। तो संस्कृतिकरण आपको पता होना चाहिए, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। फैलाव का अवधारणा इन्होंने दिया था। प्रभुजात की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। क्लियर। अब बहुपक्षीय परंपराएं योगेंद्र सिंह, यही बहुपक्षीय परंपराएं योगेंद्र सिंह ने नहीं दिया था। सांस्कृतिक विलंबना कहिए या सांस्कृतिक देरी, इसको भी अकबर ने कहे थे। ठीक है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी विलंबना मैकाब्रम पेज ने कहा था। फागवेज नामक पुस्तक ये समनर ने लिखा था। ये बिहार स्टेट में तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि फागवेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो समनर। क्लियर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यही मेल नहीं है। क्लियर। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सिद्धांत और सिद्धांतकार, प्रकारवाद रेडक्लिफ ब्राउन, सही है। संघर्ष राल्फ डायरनडार्फ, ये भी सही है। अप्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर, ये भी सही है। लेकिन प्रघटना विज्ञान पीटर ब्ला नहीं थे। क्लियर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन एक भारतीय समाज व्यवस्था के अध्ययन के से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। निम्नांकित में कौन एक भारतीय समाज व्यवस्था के अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। तो आर.के. मर्टन जो है नहीं है, बाकी आई.पी. देसाई, पी.एन. प्रभु और जी.एस. धुर्वे जो हैं ये भारतीय समाज व्यवस्था के से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। क्लियर। तो आर.के. मर्टन इसका गलत जवाब हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। जीवन जगत, ये हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यही सुमेलित नहीं है। बाकी व्यवस्था प्रकारवाद है। अभिलेखीय पद्धति ये लोक विधि विज्ञान है। उत्पादन प्रणाली मार्क्सवाद, तीनों सही हैं लेकिन पहला ही गलत है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 24 नंबर कह रहा है सुमेलित, सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित है, बता दिया डायरेक्टली। श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत सदरलैंड ने दिया था, सही है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, है भी सही है। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया, है भी सही है। विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत अगस्त काम्टे ने दिया था। विज्ञानों के संस्करण में अगस्त काम्टे सबसे पहले किसको रखा है, गणित को रखा है, फिर खगोल शास्त्र को रखा है, फिर भौतिक विज्ञान को रखा है, फिर रसायन विज्ञान को रखा है, फिर जीव विज्ञान को रखा है, फिर लास्ट में समाजशास्त्र को रखा है, जिसमें कि मैथ सबसे आपका सरल विषय है और सोशोलॉजी जो है सबसे जटिल विषय है। क्लियर। अगस्त काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर बताए थे, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवाद अवस्था। क्लियर। तो आई होप बात समझ गए होंगे, इसमें सब सही है। क्लियर।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? दुर्खिम, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, एकदम क्लियर है, दुर्खिम ने कहा था। स्काउट ग्रुप, कूले ने ही कहा था। लेकिन सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थिति जो है अगस्त काम्टे ने कहा था, इसने तो लेवी स्ट्रास दे दिया, यही इसका गलत हो जाएगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये बीरकांत दिए थे। स्वरूपात्मक संप्रदाय में कई लोग हैं, जैसे इसका एक फार्मूला बना है टीबी पर MBBS ना, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और समन्वयात्मक तो ये SDGs थे, सोरोकिन, दुर्खिम, हाउस जिन्सबर्ग थे। क्लियर? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो लेवी स्ट्रास इसका गलत हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। क्लियर? निम्नांकित में से कौन एक युग में सम्मिलित नहीं है? जनांकिकीय परिवर्तन, माल्थस, सही है। जनसंख्या का गतिशील घनत्व, ये भी सही है, दुर्खिम। सामाजिक नियंत्रण, ईयरॉस, सही है। भौतिक द्वंद्ववाद, कार्ल मार्क्स होना चाहिए, लेकिन हीगल दे दिया है, यही इसका गलत हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। क्लियर? भौतिक द्वंद्ववाद कौन दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? तो इमाल दुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्त काम्ट, माइकल फूको। तो माइकल फूको जो है ये ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है। ठीक है, तो इसका AMG ऐसे याद कर लीजिए, AMG मतलब अगस्त काम्ट, मैक्स वेबर और दुर्खिम, AMDG। क्लियर? तो माइकल फूको नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वेस्टर्न हेयर बोध पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? डिल थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टेन बोध पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? डिल थे। क्लियर? डिल थे नाम था उसका। तो बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों, जनक पितामह के रूप में स्वीकार्य विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता, इंगित करें। तो अगस्त काम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये सब पिलर माने जाते हैं सोशियोलॉजी के, किंग्सले डेविस इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? इसको कहा जाता है एल अल्थुजर को, एल अल्थुजर को। तो सी इज द राइट आंसर। 31 नंबर कह रहा है कौन सा युग्म गलत है? ज्ञान का समाजशास्त्र, कार्ल मैनहीम, सही है। धर्म का समाजशास्त्र, H गर्थ, ये भी सही है। औद्योगिक समाजशास्त्र, एल्टन मेयो, ये भी सही है। लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र FW टेलर नहीं था, इसलिए डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है आपका। क्लियर? 32 नंबर कह रहा है निम्न में से किसको भारतविद जाना जाता है? निम्न में से किसको भारत विद्याशास्त्र के नाम से जाना जाता है? मतलब लुई डूमा को। क्लियर? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई। सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई तो 1961 में। दहेज प्रथा का भी अंत भी 1961 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा गठन हुआ था 92 में, लेकिन लागू ये जो हुआ था ये 93 में हुआ था। ठीक है, 93 में लागू हुआ था। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग में मध्यवर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 37 नंबर कह रहा है बुर्जुआकरण की उपकल्पना का परीक्षण किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्डथ्रोप, लॉकवुड, बेचोफर तथा प्लाट ने किया था। क्लियर? इसका भी जवाब
डी हो जाएगा। 38 नंबर कह रहा है मानव विकास में सम्मिलित है। मानव विकास में क्या क्या सम्मिलित है होता है? क्लियर। जीवन प्रत्याशा, संतोषजनक प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, मतलब इनमें तीनों मानव विकास में सम्मिलित होते हैं। राइट, तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर कह रहा है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुगामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 एवं 2010। सही जवाब हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर कह रहा है यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की थी? ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पीएम हासर। पीएम हासर, ए इज द राइट आंसर। 41 नंबर कह रहा है बढ़ते हुए भूमंडलीकरण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवाद। क्या हो जाएगा? साम्यवाद। डी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कह रहा है वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन साधन पर निजी स्वामित्व एवं राज्य स्वामित्व एक साथ होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो भारत में पाई जाती है। क्लियर, तो बी इज द राइट आंसर। 43 नंबर कह रहा है विकास की ऐसी प्रक्रिया जो समाज के न केवल वर्तमान बल्कि समाज की भविष्य के हितों को भी सुरक्षित रखती है तथा पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं समाज के मध्य संतुलन स्थापित करती है, इसे किस अवधारणा से संबंधित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सतत विकास। सतत विकास, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है। औद्योगिक संबंध जो है निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामूहिक सौदेबाजी, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, श्रम कानून, उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 45 नंबर कह रहा है वही संस्थाएं जो मानव उत्पादन एवं वितरण के संबंध से संबंधित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वही संस्थाएं जो मानव उत्पादन एवं वितरण के प्रबंधन से संबंधित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आर्थिक संस्थाएं कहा जाता है। आर्थिक संस्थाएं, ए इज द राइट आंसर। 46 नंबर कह रहा है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्लियर। अब भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। अब भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा ना भी होगा तब पर भी उसको मतलब राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। क्लियर। ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला देखते हैं फिर। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? तो बाल विवाह जो है ये इसको रोकने के लिए किया गया था। 1929 में इसका अंत हुआ था। क्लियर, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1961 में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सुमेलित है सूची 1 सूची 2। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 55 में, अगर हिंदू विशेष विवाह कहे तो 54 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इनमें से चारों सही हैं। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम पारित किया गया था कब? 1947 में। लेकिन इसको फिर दोबारा कब किया गया था? 1988 में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अधिनियम पारित कब किया गया? 47 में। लागू जो हुआ था वो 1988 में हुआ था, जो कि बिहार पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 1988 वाला क्वेश्चन आया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी वीडियो लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको अगर सोशियोलॉजी से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।